जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई बहनों आप सब। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल गुरुजी ज्योतिष विचार में स्वागत है। आज बात करते हैं श्रावण मास की। हमने बहुत चर्चाएं की हैं, आपसे बहुत कुछ बताया है। श्रावण मास जो है वो शिव जी को समर्पित है। शिव जी के जो ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जो है पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। वो 12 ज्योतिर्लिंग है कहाँ? कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों का अगर सुबह सुबह नाम लिया जाए तो बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर 12 ज्योतिर्लिंग के हम अगर दर्शन करते हैं तो कई जन्मों के जो हमारे पाप जो होते हैं वो सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं, ऐसी मानता है। 12 ज्योतिर्लिंग है कहाँ, आज उसके बारे में संक्षिप्त में आपको थोड़ा थोड़ा विवरण बताते हैं। उनका नाम क्या है और किस राज्य में, भारत के किस राज्य में स्थित हैं। सबसे पहला जो है वो है सोमनाथ। सोमनाथ जो है गुजरात में है और गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। इसे पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और कहते हैं कि चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने 6 रोग होने का श्राप दिया, तब चंद्रमा ने इस स्थान पर तप करके मुक्ति पाई, जिससे चंद्र ने स्वयं इस शिवलिंग की स्थापना की। चंद्र के रोग, चंद्र को सोम भी कहते हैं, इसलिए इसको सोमनाथ भी कहते हैं। आज़ादी के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति ने इसका पुनर्निर्माण करवाया और बड़ी मान्यता है इस शिवलिंग की। दूसरे जो ज्योतिर्लिंग हैं उनका नाम है मल्लिकार्जुन। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल नाम के पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व जो है भगवान के कैलाश पर्वत के सामने कहा जाता है। तीसरा जो ज्योतिर्लिंग है वो है महाकालेश्वर, उज्जैन। उज्जैन को मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी भी कहा जाता है। यह इस शिवलिंग की जो विशेषता है, ये दक्षिणामुखी जो है ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर की जो प्रातःकालीन जो भस्म आरती है बड़ी प्रसिद्ध है। और कहते हैं कि जब किसी मनुष्य के जीवन पर जब संकट आता है तो उस संकट के समय महाकालेश्वर का ही पूजन किया जाता है। अब बात करते हैं चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के इंदौर के समीप स्थित है। यह जो ज्योतिर्लिंग है नर्मदा नदी के तट पर है और इस पहाड़ी के जो चारों तरफ नदी बहने के कारण एक ओम की आकृति बनती है। इस कारण इसे ओमकारेश्वर महादेव भी कहते हैं। अब बात करते हैं पांचवें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के। केदारनाथ के बारे में आप सभी जानते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित है। यह तीर्थ जो है वो भी कैलाश पर्वत के समान अति प्रिय है। छठे जो तीर्थ हैं, छठा जो ज्योतिर्लिंग है वो है भीमाशंकर। यह महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर महादेव को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। यहाँ मानता है कि जो व्यक्ति प्रातःकाल सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है उसके 7 जन्मों के पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं 7वें ज्योतिर्लिंग की, काशी विश्वनाथ। काशी जो है भारत की जो अध्यात्म जो है उसका केंद्र बिंदु है। यह उत्तर प्रदेश के काशी नामक जगह पर है। काशी जो है सभी धार्मिक स्थलों में विशेष महत्व है उसका। कहते हैं कि काशी की स्वयं भगवान शिव जो है वो रक्षा करते हैं। और कलयुग के अंत में जब प्रलय आएगी तो भगवान जो शिव हैं उस काशी को अपने त्रिशूल की नोक पर उठाकर उसकी रक्षा करेंगे और प्रलय समाप्त होने के बाद वापस उसको वहीं रख देंगे, ऐसी मान्यता है। बात करते हैं अगले ज्योतिर्लिंग की, जिनका नाम है त्र्यंबकेश्वर। महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कहते हैं कि गोदावरी नदी जो है और गौतम ऋषि के अनुरोध पर, आग्रह पर भगवान शिव ने यहाँ निवास स्थान बनाया और इसे त्र्यंबकेश्वर महादेव कहते हैं। अब बात करते हैं बैद्यनाथ धाम की, बैद्यनाथ की। यह एक बहुत फेमस ज्योतिर्लिंग है और झारखंड के संथाला परगना के दुमका नामक जनपद में पड़ता है। इसे समस्त जो ज्योतिर्लिंग हैं उनमें 9वां स्थान दिया गया है। इस स्थान को बैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। अब बात करते हैं 10वें ज्योतिर्लिंग की, जिनका नाम है नागेश्वर। यह गुजरात के द्वारिका से 17 मील दूर स्थित हैं। भगवान शिव नागों के देवता हैं, इसलिए इसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। अब बात करते हैं 11वें ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम की। रामेश्वरम को भारतीय हिंदू जो संस्कृति है उसमें सभी लोग जानते हैं, क्योंकि रामायण से सब लोग परिचित हैं और भगवान राम ने स्वयं
इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है और यह हिंदुओं के 4 धाम में से एक धाम भी है। भगवान राम की स्थापना करने के कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम जो है रामेश्वरम पड़ा। अब बात करते हैं 12वें ज्योतिर्लिंग की। घृष्णेश्वर धाम महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है। इसे घृष्णेश्वर या घुमेश्वर महादेव भी कहते हैं। एलोरा की गुफाएं जो हैं फेमस है, वो इसके समीप ही हैं। यह 12 ज्योतिर्लिंग हैं हमारे शिव जी के, और कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन जो आदमी कर ले वो जीवन के समस्त दुख, भोग, भय, पाप इन सब से मुक्त हो जाता है। अगर आपको भी अपने जीवन में कभी मौका लगे तो इन ज्योतिर्लिंगों का दर्शन अवश्य करें और अपने जीवन को सफल और शिवमय बनाएं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।